हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको कुछ कल के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा। सो एक बच्चे ने तो अभी 19 मिनट पहले ही कमेंट किया यूट्यूब वीडियो पे, तो मैं उससे शेयर कर रहा हूँ। बाकी और भी कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखो, टीसीएस का इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ पर कि आपका पैनल कैसा है, आपका इंटरव्यूअर कैसा है। ठीक है। क्योंकि अभी तक जो मेरे साथ इंटरव्यूज एक्सपीरियंस बच्चों के आए हैं, वो ऐसा है कि 50 to 60% केसेस में अच्छे इंटरव्यूज हैं। मतलब जो एक जेनरिक प्रिपरेशन होती है टीसीएस के इंटरव्यूज के लिए, उससे रिलेटेड है। प्लस यहां पर आपको एक चीज बताऊंगा, इस बार टीसीएस ने फोकस काफी ज्यादा कर दिया है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो प्रोजेक्ट्स तो इन डिटेल हर कोई इंटरव्यू में पूछा ही जा रहा है, बट जो कुछ 30-40% इंटरव्यूज हैं केसेस में, वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जहां पर इंटरव्यूअर्स थोड़े से जानबूझ के बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है। तो देखो, हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से जेनरिक प्रिपरेशन ही कर सकते हैं। अगर कुछ इंटरव्यूअर कुछ अनएक्सपेक्टेड पूछ ले या ज्यादा टफ पूछ ले, तो वो तो आप भी नहीं समझ पाओगे, हम भी नहीं समझ पाएंगे। राइट। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, रीसेंट वाले जो बच्चों ने कमेंट किए हैं। एज इट इज मैं देखो सीधे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, कोई कुछ मॉडिफाई नहीं करता, सीधे सीधे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ जो बच्चे बोलते हैं। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जेनरिक प्रिपरेशन करना चाहते हो टीसीएस के इंटरव्यू के लिए, तो एक जो जेनरिक प्रिपरेशन के लिए जो चीजें होती है वो सब हमने कवर कर रखी हैं। आपको इंटरव्यू नोट्स में वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो ऊप्स कवर कर रखे हैं। ठीक है, बट ऊप्स के क्वेश्चन मैं पहले ही बता देता हूँ, ज्यादा इस बार नहीं पूछे जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग कवर कर रखी है, ये आप डेफिनेटली कवर कर सकते हो अगर कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप क्विकली गो थ्रू करना चाहते हो। एचआर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचआर एंड सिचुएशनल क्वेश्चन ये हर इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क के नोट्स हैं। डीएसए थ्योरी देख लेना एक बार अगर आपको सही लगे तो। फिर प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट तो मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक वीडियो भी डाल दूं यूट्यूब पे कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं, क्या चीज करनी है उसके ऊपर। ठीक है। देन सीएस फंडामेंटल्स है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक डीबीएमएस वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है। क्लाउड आप देख सकते हो एक बार, नेटवर्किंग डाला हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, एसक्यूएल क्वेरीज ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस आप देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस में अगर आपने कुछ चीजें कवर करी हैं, जनरेटिव एआई के बेसिक्स वगैरह डाल दिए हैं, रेस्ट एपीआई वगैरह डाल दिए, तो ये सब आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। कोडिंग शीट अभी तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि टाइम उतना नहीं है। ठीक है। देन इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट है, तो आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट को भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो आपको इंटरव्यू नोट्स की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट एंड सी। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर एक क्रैश बुक प्रोवाइड करा रखी है, अल्टीमेट क्रैश इंटरव्यू प्रिपरेशन बुक। एंड 92 पेजेस की बुक है। एंड जो आपकी जेनरिक प्रिपरेशन है वो इस बुक से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जो ओवरऑल जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो इस बुक में आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है। बाकी मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा, इंटरव्यू काफी हद तक डिपेंड करता है कि इंटरव्यू का पैनल कैसा है, किस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछने चाह रहे हैं। प्लस जो भी आपने टेक स्टैक यूज कर रखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसको तो जरूर पढ़ के जाना। अब वो चीज तो हमें नहीं पता आपने क्या टेक स्टैक यूज कर रखा है, जो भी यूज कर रखा है उसको अच्छे से पढ़ के जाना एक बार। ठीक है, इन डेप्थ प्रोजेक्ट को। सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इट्स टीआर एंड एमआर इंटरव्यू। आई रिसेंटली कंप्लीट माय टीसीएस एनक्यूटी प्राइम इंटरव्यू। सबसे पहले ये चीज देखना कि प्राइम का इंटरव्यू है। ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन इन इंटरव्यू एक्सेप्ट माय प्रोजेक्ट, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही बोले कि प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा इन डिटेल पूछा जा रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़ के जाना। शॉकिंगली इन टेक्निकल इंटरव्यू दे आस्क्ड माय लोकेशन प्रेफरेंस एंड शिफ्ट्स। In the end, MR he gave me second hand shake hand. It's not second hand, shake hand, and said all the best with a smiling face. Finally he asked about rate my communication skills. Should I expect a positive response? Location preference and shift availability asked in a HR interview for other person who came to the interview with me, but for me in technical interview they asked, is this a good sign? Should I expect good response? तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये तो आप रिजल्ट का वेट करो तभी आपको पता पड़ेगा। बाकी एक बच्चे ने ये डिटेल में इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये मैं बता देता हूँ। Fully resume based, in depth. Example, in my resume, I have used GWT in MERN blog. Interviewer asked me what is meant by GWT. तो अगेन ये रेज्यूम बेस्ड थिंग है, रेज्यूम मैंने मेंशन कर रखा है तो वो पूछा है। ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट, हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ इन मशीन लर्निंग, हाउ टू क्रिएट अ हाउस प्राइस डिटेक्शन मॉडल। ठीक है। सिमिलर इन डेप्थ क्वेश्चन फ्रॉम रेज्यूम फॉर 20 मिनट्स। तो लगभग 20 मिनट तक इन डेप्थ जो रेज्यूम के क्वेश्चन है वो, तो देखो ज्यादातर बच्चों ने ये बोला है कि जो आपका रेज्यूम है कहीं ना कहीं वही एक क्वेश्चन पेपर है।
जो आप रेज्यूम में मेंशन कर रहे हो ना कहीं वही एक क्वेश्चन पेपर है। बट ये चीज अप्लाई होती है 60% इंटरव्यूज में। जैसा मैंने बताया, कुछ इंटरव्यूज एक्सपीरियंस में ऐसा भी है कि वो लोग रेज्यूम के आउट भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, राइट? इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ना आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो ना हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वही मशीन लर्निंग मॉडल वगैरह के बारे में पूछा है, हाउस प्राइस डिटेक्शन मॉडल के बारे में पूछा है, ठीक है? सिमिलर इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे हैं रेज्यूम से फॉर 20 मिनट्स। हाउ डू यू नो एलएलएम्स, ठीक है? तो ये जनरेटिव एआई के अंदर आ जाता है, ठीक है? हाउ कैन यू यूज योर प्रोजेक्ट इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, अगेन ये कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट इज रेस्टफुल एपीआई, व्हाट इज क्रड। इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भेजा है, ठीक है? सो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस पूछा है, व्हाट इज क्रड पूछा है। क्रड मतलब वही होता है आपका क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ओके? रेस्टफुल एपीआई पूछी है। प्रोजेक्ट रियल लाइफ एप्लीकेशन पूछा है, एलएलएम्स के बारे में पूछा है, ठीक है? कोडिंग में पूछा है, गिवन स्ट्रिंग हैज ए बी सी कैरेक्टर्स, रीऑर्डर द स्ट्रिंग सच दैट नो एडिशन कैरेक्टर्स आर सेम, ठीक है? लाइक इसमें ये बोला कि दो एडजेसेंट कैरेक्टर मतलब जो है वो सेम नहीं होने चाहिए, हमें उस हिसाब से ऑर्डर स्ट्रिंग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी है, तो ए बी ए सी ये रीऑर्डर हो गया, दो एडजेसेंट्स कहीं भी सेम नहीं है, ठीक है? तो ये यहाँ पर पूछा है, ठीक है? रीऑर्डर द स्ट्रिंग सच दैट नो एडजेसेंट्स कैरेक्टर आर सेम, ठीक है? एचआर एंड मैनेजरियल फिर जो हुआ उसमें, your two strength and one weakness, how do you handle stress, why TCS, do you have any prior offers, what डू योर पेरेंट्स डू। तो आई मेरे हिसाब से ये जो इंटरव्यू है ये एक डिसेंट इंटरव्यू है। इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड पूछा गया है, ठीक है? उसके बाद रेस्ट एपीआई वगैरह पूछा है, कॉमन ही है। क्रड पूछा है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पूछा है, एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा है, एचआर। तो मेरे हिसाब से ये जनरल और एक अच्छा इंटरव्यू है। अब एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टीसीएस भुवनेश्वर एक्सपीरियंस, ये कल ही बच्चे ने, आप देख सकते हो, पोस्ट किया चैनल के ऊपर 15 घंटे पहले। आफ्टर इंट्रो राइट अ क्वेरी टू इंसर्ट एंड अपडेट अ टेबल, ठीक है? अब अगर आप देखोगे ना पूरा इंटरव्यू में जो भी पूछा गया है सब कुछ हमारे कोर्स में अवेलेबल है, इंटरव्यू जो नोट्स हैं उसमें, ठीक है? बट अगेन मैंने बोला ये डिपेंड करता है इंटरव्यू पैनल के ऊपर। देखो अगर उनका दिमाग थोड़ा ऐसा हो गया कि उन्होंने कुछ बहुत ही हटके पूछ लिया तो वो तो कोई नहीं प्रोवाइड करा सकता। हर कोई जेनरिक प्रिपरेशन ही आपको प्रोवाइड करवाएगा, राइट? सो अब ये टीसीएस के पैनल पर काफी डिपेंड करता है, और आप भी अपने साइड से जेनरिक प्रिपरेशन प्लस जो रेज्यूम होता है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है? इन डेप्थ क्वेश्चन फ्रॉम योर रेज्यूम एंड प्रोजेक्ट्स। राइट अ क्वेरी टू इंसर्ट एंड अपडेट अ टेबल, राइट अ लेफ्ट जॉइन क्वेरी, प्रोजेक्ट का इंट्रो पूछा है, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंड एंड इंप्लीमेंट जावा का क्वेश्चन है, राइट कोड फॉर हैंडलिंग अ एक्सेप्शन, व्हाट इज दिस कीवर्ड एंड फाइनल कीवर्ड ये पूछा है, मेथड ओवरराइडिंग मेथड ओवरलोडिंग पूछा है, हाउ टू हैंडल गार्बेज कलेक्शन इन जावा ये पूछा है, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है? व्हाट इज जेडब्ल्यूटी, व्हाई यू यूज्ड इट, एचआर क्वेश्चन पूछे हैं। आई हैड गैप ऑफ 2 years, so that's why they asked me why did you have 2 years gap. I actually did not able to give three technical questions answer, am I eligible to get any role। वैसे इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि इसमें आप आंसर ना दे पाओ रूल्स का, मतलब क्योंकि मुझे तो सिंपल ही लगा ये इंटरव्यू, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। ये एसक्यूएल क्वेरी जो ऊपर की पूछी है दोनों ही इजी है। प्रोजेक्ट पूछा है आपका, एक्सटेंड इंप्लीमेंट अगेन जावा का क्वेश्चन है, ऊप से रिलेटेड है, एक्सेप्शन हैंडलिंग पूछी, और दिस कीवर्ड फाइनल कीवर्ड अगेन ये भी आप ये बोल सकते हो ऊप्स के साइड में ही आ गया। मेथड ओवरराइडिंग ये भी आपका ऊप्स में आ गया। गार्बेज कलेक्शन आ गया। प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए, जेडब्ल्यूटी पूछ लिया, एचआर क्वेश्चन भी सिंपल ही थे। तो आई थिंक ये सिंपल ही इंटरव्यू था। सो दीज वर द इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर करें। इकट्ठे एक वीडियो में 3 इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करें। बाकी इंटरव्यू नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।